शिक्षार्थियों नमस्कार। बोर्ड टॉपर क्लासेस स्टडी टूर में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th की सोशल साइंस में अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि इकोनॉमिक्स के बुक का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट आप लोगों के लिए तैयार है। इस चैप्टर के पहले आप लोगों ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर्स पा चुके हैं। आप लोगों ने उसको बहुत उत्साह से देखा, इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे के नोटिफिकेशन पाते रहें। चलिए हम चैप्टर को आगे ले चलते हैं। चैप्टर का नाम है व्हाट इज डेवलपमेंट, यानी कि विकास क्या है। विकास के अलावा हम इस चैप्टर में डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, इनकम एंड अदर गोल्स, नेशनल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, इसके अलावा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया आल्सो, पब्लिक फैसिलिटीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इत्यादि को देखेंगे। डेवलपमेंट से हमारा क्या तात्पर्य है? हम लोग डेवलपमेंट और ग्रोथ में सामान्य अंतर ऐसे समझें कि ग्रोथ को हम अपनी आंख से देख सकते हैं, जैसे बढ़ते हुए पौधे को हम देख सकते हैं, लेकिन विकास को हम ऐसे नहीं देख सकते। विकास को मापने के लिए कुछ मेजरमेंट फार्मूले, रूल्स बनाए गए हैं, जिनको कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है। और उसी इंडेक्स के अंतर्गत जब हम किसी देश को रखते हैं, उन देश में उपलब्ध जन सुविधाओं को नापते हैं, तब हम जान पाते हैं कि कौन सा देश डेवलप्ड है या डेवलपिंग है या अंडर डेवलपमेंट है। इट यू कैन से डेवलप्ड कंट्री, अनडेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री, विकसित देश, अविकसित देश और विकासशील देश। तो हम उसी पैमाने से इसको नाप पाते हैं। सीधा सीधा अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेवलपमेंट रेफर्स टू प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट इन लाइफ स्टाइल, लोगों के जीवन स्तर में सुधार से ही हम किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास को जान पाते हैं। डेवलपमेंट मीन्स कंटिन्यूअस प्रोग्रेस और इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम। और ये कैसे संभव होगा? जब उस देश के लोगों की आय बढ़ेगी, जिसको अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में पर कैपिटा इनकम कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, देयर इज इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पर कैपिटा इनकम के बारे में आगे हम और चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप इतना समझ लें कि अगर एक परिवार में 5 मेंबर्स हैं और उस परिवार की मंथली इनकम या एनुअल इनकम कुछ भी कह लीजिए 50,000 है, तो पर पर्सन 10,000 रुपीज उनकी इनकम होगी, और इसको पर कैपिटा इनकम हम संबोधित करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? क्योंकि डेवलपमेंट में लिविंग स्टैंडर्ड आ जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स द रेट ऑफ प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी कि किसी भी देश में जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है, उससे अधिक दर से आर्थिक विकास हो, एंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रही हो, इज हाई इनफ टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास है ये। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी देश की जनसंख्या जिस दर से बढ़ रही है, उससे अधिक दर से वहां पर उत्पादन
बढ़ रहा हो, आय बढ़ रही हो लोगों की, तो उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट की संज्ञा दी जा सकती है। ये सामान्य अर्थ है इसका। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, इसकी दो विशेषताएं मुख्य तौर से है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट में। टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, दो बातें महत्वपूर्ण हैं जिनको हमें समझ लेना है। वन, डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, हर व्यक्तियों का अलग अलग गोल्स होता है डेवलपमेंट का। जैसे एक फार्मर है, उसका डेवलपमेंट गोल ये होगा कि उस साल ज़्यादा से ज़्यादा फसल पैदा करना। इसी तरह से एक स्टूडेंट का डेवलपमेंट गोल होगा कि अपनी परीक्षा में हाईएस्ट मार्क्स ले आना। एक स्टूडेंट के अलावा एक फीमेल जो स्टूडेंट होगी, उसका डेवलपमेंट गोल ये होगा कि उसको बॉयज़ के कंपैरिजन में फ्रीडम और फैसिलिटी प्राप्त हो। इसी तरह से एक रिक्शा पुलर है, उसका डेवलपमेंट गोल ये होगा कि पिछले ईयर के मुकाबले इस वर्ष उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो। सेकंड, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। एक चीज आपको और समझना है कि एक विकास का पैमाना दूसरे व्यक्ति के लिए विकास का पैमाना नहीं हो सकता है। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज है, हवा है, पानी है, कल कारखाने फैक्ट्री चलाने वाले जो उसके मालिक हैं, वो उसका दोहन करेंगे, उसका यूज़ करेंगे तो उनका विकास होगा। लेकिन अगर पर्यावरण पोल्यूटेड होगा, सस्टेन डेवलपमेंट नहीं होगा, तो वह कॉमन मैन के लिए डिस्ट्रक्टिव होगा। इट मीन्स डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, वो उसके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। सिमिलरली, इसी तरह से फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स, कभी कभी लोगों के अपने जो लक्ष्य होते हैं, विकास के पैमाने होते हैं, मेजरमेंट होते हैं, वो मिक्स्ड भी हो सकते हैं। Hence, the development goals that people have are not about better income but also about their important things in life। इसी तरह से डेवलपमेंट में सिर्फ अभी जो हमने बात की, एक जीडीपी और दूसरा पर कैपिटा इनकम, इसके अलावा दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। दैट यू कैन से पीपल आल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट ऑफ others. These are also come in the characteristics of the development goal. In fact, in some cases, these may be more important than more income or more consumption, because material goods are not all that you need to live. Development, what development promises? Different people have different goals. अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। डेवलपमेंट गोल्स में भी कॉमन, डिफरेंट और कन्फ्लिक्टिंग। आइए देखते हैं इसको कि कुछ डेवलपमेंट गोल कॉमन हैं, कुछ डिफरेंट हैं, कुछ कन्फ्लिक्टिंग हैं। कॉमन गोल्स, इट मीन्स देयर आर some needs which are common to all, like income, freedom, equality, security, respect, friendship, etc. ये कॉमन गोल्स हैं, ये सभी लोग चाहते हैं।
different goals. Development or progress does not mean the same thing for every individual. Each individual has his own idea of development. सभी के अपने अपने डेवलपमेंट गोल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डेवलपमेंट फॉर अ फार्मर might be irrigation facilities. For an unemployed youth, it may mean employment opportunities, etc. सबके लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हैं. आफ्टर दैट, conflicting goals. What may be development for some may be destruction for some others. Example, industrialist may want dams for electricity, but such dam would display the natives of a region by submerging their lands. जहां पर डैम बनाया जाएगा वहां के लोगों को माइग्रेट होना पड़ेगा, तो वो उनके लिए डिस्ट्रक्शन हो सकता है, जबकि जिनको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वो उनके लिए डेवलपमेंट हो सकता है. इट मीन्स डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स. हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स. ये डेवलपमेंट जो है ये अलग अलग देशों के लिए या अलग अलग स्टेटों के लिए कैसे एक मेजरमेंट पैमाना बनाया जाता है. हम कैसे तुलना करते हैं कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश विकासशील है, कहाँ के लोगों को ज्यादा सुविधाएं प्राप्त हैं, इसके लिए क्या पैमाना बनाया गया है. फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट. सबसे जो महत्वपूर्ण इसमें बिंदु है वो क्या है कि उस देश की इनकम, टोटल इनकम जो है कितनी है. कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर से विथ लेस इनकम. जिन देशों की ज्यादा इनकम है वो डेवलप्ड हैं और जिनकी कम इनकम है वो डेवलपिंग कंट्री है. और इसको हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम की बात की जाती है. ये दोनों लगभग एक ही चीज हैं. द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन. किसी भी देश के विकसित और विकासशील, डेवलप्ड, अनडेवलप्ड, डेवलपिंग, तीन कैटेगरीज है. कंट्री के रूप में पहचानने के लिए जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मेजरमेंट स्केल है दैट इज एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम. इसको निकालने के लिए टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम निकालने का फार्मूला है ये. द एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम. हमने पीछे चर्चा की, मान लीजिए किसी भी परिवार में 10 लोग हैं और टोटल इनकम 1 लाख रुपए है महीने की, तो एक व्यक्ति की 10,000 इनकम होगी. इसको हम पर कैपिटा इनकम या वो एवरेज इनकम मान सकते हैं. और कंट्री के रूप में भी टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज नोन एज पर कैपिटा इनकम. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स brought out by the World Bank. This criterion is used in classifying countries. विश्व बैंक के द्वारा जो स्केल नॉर्म फिक्स किया गया है, आइए हम देखते हैं वो क्या है. कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ 12,056 US डॉलर पर एनम एंड एबव in 2017 year are called rich countries, and those with per capita income of US dollar 955 or less are called low income countries. इन्होंने रिच कंट्रीज और पुअर कंट्रीज के लिए पर कैपिटा इनकम डॉलर के रूप में डिसाइड किया है वर्ल्ड बैंक ने. अब हम ये देखते हैं कि इंडिया हमारा किस तरह की कंट्री में आता है. इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द लो मिडल इनकम कंट्रीज
because its per capita income in 2017 was just $1820 पर एनम। 2017 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो $1820 पर ईयर है। तो इस तरह से भारत जो है लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है। फीचर्स ऑफ ए डेवलप्ड कंट्रीज, वो कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जिससे हम कह सकें कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश विकासशील है या अविकसित है। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट and certain other small countries are generally called developed countries। इसमें हाई पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय बहुत ऊंची हो, हाई HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, मानव विकास सूचकांक। ग्रेटर फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ रेदर देन डेवलपमेंट। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लिटरेसी रेट, हेल्थ, नेट अटेंडेंस रेशियो, मॉर्टेलिटी रेट, बहुत सारी चीजें काउंट की जाती हैं। Most of the population has access to basic health care and education. High quality of life parameter including freedom, equality and equal opportunities are also come in the features of a developed countries. Income and other criteria, पब्लिक फैसिलिटीज। डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं वहां इनकम के अलावा और भी दूसरे क्राइटेरियाज हैं जिनको कि इसमें फिक्स किया गया है। वो कौन कौन से हैं देखते हैं हम। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय UNDP, इट मीन्स यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, compare countries based on the education level of the people। जो HDI की बात हो रही थी उसमें और कौन कौन सी चीजें जोड़ रहे हैं, तो एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम, ये 3 ऐसे मानक हैं जिससे हम किसी भी डेवलप्ड कंट्री के नॉर्म के बारे में विचार करते हैं। ये डाटा आप देखें, सम डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबरिंग फॉर 2017। यहां पर ग्रॉस नेशनल इनकम यानी पर कैपिटा 2011 के परचेजिंग पावर के बारे में है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन एट बर्थ, यानी कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की कोई व्यक्ति कितना लंबा अपना जीवन जिएगा, कितने साल तक की उम्र होगी। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एजेड 25 एंड एबव एंड HDI रैंक इन द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं उसमें भारत की स्थिति, इंडिया की जो ग्रास नेशनल इनकम है दैट इज 6353 है परचेजिंग पावर के हिसाब से। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68.8 और स्कूलिंग एज 6.4, यानी कि इतने एज में लोग स्कूल ज्वाइन करते हैं। HDI रैंक जो 189 कंट्रीज में निकाला जाता है, इंडिया 130 रैंक पर रहता है। आप देख सकते हैं कि हमसे अच्छी पोजीशन में श्रीलंका है और बाकी जो म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश
ये हमसे पीछे हैं। HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI रैंक्स in above table are out of 189 countries in all. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, कि कोई भी व्यक्ति कितना लंबा जीवन जिएगा। एज द नेम सजेस्ट्स, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। आफ्टर दैट per capita income is calculated in dollars for all countries so that it can be compared, जिससे उनकी आपस में तुलना की जा सके। It is also done in a way so that every dollar would buy the same amount of goods and services in any country. Explanation of some अदर टर्म्स यूज्ड इन द चैप्टर्स। इस चैप्टर में कुछ और भी चीजें आई हुई हैं, हम उनको देख लेते हैं कि वे क्या हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में अभी हमने बात किया कि ये भी HDI में काउंट होता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? द नंबर ऑफ द चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year as a proportion of 1000 live children born in the particular year, यानी कि किसी एक विशेष वर्ष में 1000 पैदा हुए बच्चों में से उन बच्चों की संख्या कि जो कि 1 साल की उम्र पूरी करने से पहले मर जाते हैं। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ literate population in the 7 years and above age group, यानी 7 वर्ष या उससे ऊपर के जो लोग हैं उनकी लिटरेसी रेट के बारे में। नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group, यानी कि कुल उस एज पर्टिकुलर एज ग्रुप में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या को ये दर्शाता है। HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये 189 कंट्रीज में सभी देशों का रैंक निकाला जाता है डेवलपमेंट का, जिसको कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा हर साल तैयार किया जाता है। इसमें लिटरेसी रेट, हेल्थ फैसिलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नेट अटेंडेंस रेशियो, पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीजें काउंट की जाती हैं। इसके बाद विकास का जो मेजरमेंट है, इसमें एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज जोड़ी जाती है, दैट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास। इसका सीधा सीधा क्या अर्थ होता है कि विकास इस तरह से किया जाए कि जिससे कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है, पीढ़ियां, उनके लिए भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, वे उपलब्ध रहें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बी डिफाइंड एज डेवलपमेंट दैट मीट्स the needs of the present generation without comparing the ability of the future generations to meet their own needs. Features: it is linked to sustainability sales. It has to be maintained for our future generations. आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये बचा रहे। And resources are need to be used wisely so that they can be replenished. For example, if trees are cut, they should also be replanted and allowed to grow. Overuse of resources which exhaust them. अगर हम साइंटिफिक वे तरीके से ना यूज करें, ओवर यूज करें,
तो रिसोर्सेज जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे पेट्रोलियम, इफ इट इज यूज्ड indiscriminately, it will soon get finished and future generation will have nothing left in their hands. It, if development is not sustainable, it will give rise to environmental degradation and become a global problem. ये वैश्विक समस्या बन जाएगी पर्यावरण, और इस समय बन ही रही है। People must be protected against pollution, thereby ensuring their quality of life and health. तो इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज environment must be converted while development is taking place. Resources must be used in such a way that something is conserved for future generations. The standard of living of all people must be raised. Actually, Mahatma Gandhi said the earth has enough resources to meet the needs of all, but not enough to satisfy the greed of even one person. Therefore, thanks for watching. Please subscribe, like and comment. Thanks.